ये GS2 है, इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसका न्यूज़पेपर भी मैं रख लेती हूँ। ओके। है जैसे ये मैप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया। ओके। प्रिंट आउट्स हैं तो ये भी प्रीलिम से पहले जल्दी रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट 22 होने वाला है। 22। मोटिव क्या होना चाहिए कि डेली तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ना कि कितने घंटे पढ़ना है। तो जैसे हम भी देखते हैं जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि टॉपिक वाइज होना चाहिए पूरा डे जो हमारा है कि आज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ना कि कितने घंटे पढ़ना है। अभी सिर्फ 166 डेज रह चुके हैं प्रीलिम्स के लिए। 5 महीने ऑलमोस्ट बोल सकते मतलब हैं। आप एक एक दिन देखते हुए जा रहे हैं। एक दिन मेन जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, उसके लिए मैं एक टॉपर्स के नोट फॉलो कर रही हूँ और लक्ष्मीकांत और प्लस NCERT। मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए NCERT पढ़ी है और मेरा जो सोर्स है वो NCERT है। और रेफरेंस बुक में मैंने स्पेक्ट्रम भी अभी एक बार रीड की हुई है, लेकिन जो मेन है वो NCERT हेलो है। दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल। आज हम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। हमारे साथ हैं रेखिका मैम जो UPSC की तैयारी कर रही हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर में चौहान PG में रहती हैं। तो मैम से आज इनके PG के बारे में, इनके क्या क्या फैसिलिटीज़ है और ये UPSC की तैयारी किस प्रकार से कर रही हैं और कहाँ से कर रही हैं, इनके बारे में और तमाम प्रकार की जानकारियाँ आज हम इनसे लेने वाले हैं। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे कमेंट कर रहे थे कि PG का रेंट वगैरह पूछ लिया करो, तो आज हम मैम से पूछेंगे और क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं ये भी। तो मैम, सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मच मेरा नाम लेखिका है और मैं दिल्ली से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है अपनी फोरेंसिक साइंसेस में। ओके मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? हाँ, तो मैंने BSc की है फोरेंसिक साइंस में ग्रेटर नोएडा UP। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से ही की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नॉर्थ कैंपस। तो ओके। और मैम, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, बहुत कमेंट आ रहा था कि जो UPSC एस्पिरेंट्स जिस रूम में रहते हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं, PG वाले क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और क्या रेंट है मैम आपका? मेरा रेंट 10,000 है। और हमारे जो PG है इसमें ये नॉन फूड है, तो इसमें फूड की फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन वाईफाई है, RO वाटर होता है और सिक्योरिटी भी प्रॉपर है। और लेकिन ये कि टाइम ड्यूरेशन है, 9 PM तक तुम्हें आना पड़ेगा। बाकी और कोई इसमें इतना कोई इशू नहीं है। क्लीनिंग के लिए आते हैं क्लीनर्स जो होते हैं, बाकी इतनी फैसिलिटीज़ हैं। इंटरप्शन के लिए वापस आऊंगा दोस्तों। अगर आप एक UPSC के सीरियस एस्पिरेंट हैं, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSC 2020 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें अनअकैडमी की तरफ से टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हो। अगर आप भी UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का न्यू बैच 29 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको 20 बुक्स मिलेगी जो एकदम UPSC की रिसेंट सिलेबस पर आधारित है, जिसमें UPSC का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, जो इंडिया की टॉप फैकल्टीज द्वारा एनालिसिस करके बनाई जाती है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसी के अलावा अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही कमज़ोर है, आप चाहते हैं कि इसको मजबूत बनाऊं, इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑप्शनल कर्विनेल, जिसके माध्यम से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मजबूत बना सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपने 1 ईयर UPSC GS या ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 55 समथिंग रुपीज़ में मिल जाएगा दोस्तों। इसी के अलावा अगर आप 10% का और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। इसी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आज ही सब्सक्रिप्शन लें और अपनी सुनहरे सपनों को साकार करें। धन्यवाद। रेंट क्या है? 10,000 10,000 पर बेड का? यस सर। ओके मैम। मैम, ये कहाँ पर है चौहान PG? चौहान PG करोल बाग मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज पड़ेगा, यहाँ से 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस है। ओके, ठीक है मैम। अब हम आपके जर्नी के बारे में जानते हैं। आप कहाँ से UPSC के बारे में सोचे और क्यों UPSC की तैयारी कर रही हैं मैम? तो मैंने जब ग्रेजुएशन की थी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने सोचा था UPSC के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने अपना MSc का एंट्रेंस दे दिया था। तो उस वजह से मैं 2019 में अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने लास्ट ईयर से दोबारा शुरू किया।
मेरा जो अटेम्प्ट है वो नेक्स्ट ईयर 22 है। ओके मैम, क्यों कर रही हैं आपकी यूपीएससी की तैयारी, क्या है आपका मोटिव? जैसा मैंने फोरेंसिक साइंसेस किया है तो उसमें प्लेसमेंट भी हो जाती है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मेरे को प्लेसमेंट जो है वो नहीं चाहिए थी। ओके। और सीरियसली मुझे कुछ करना था अपनी कम्युनिटी के लिए, तो इसीलिए मैंने प्रिपरेशन करने के लिए सोचा। तो मैम आप आईएएस बनेंगी या आईपीएस? मैं आईपीएस। आईपीएस, ग्रेट। ओके, तो मैं आपका मैम ऑप्शनल जानना चाहूँगा क्या है? मेरा ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी। मैम एंथ्रोपोलॉजी लेने का क्या मोटिव है आपका, मतलब क्यों चूज़ किया आपने इसको? बीएससी में मेरा फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी नाम से एक सब्जेक्ट था। तो यूपीएससी में फोरेंसिक साइंसेस पहले था, लेकिन अभी वो सब्जेक्ट हटा दिया गया है। तो मेरे बैकग्राउंड से सिमिलर मुझे एंथ्रोपोलॉजी लगा, इसीलिए मैंने वही चूज़ किया। ओके मैम, आप कोचिंग जहाँ कर रही हैं उसका फ़ीस क्या है और टाइमिंग क्या है कोचिंग की? एक्चुअली मैंने स्कॉलरशिप से एडमिशन लिया है, तो मेरी कोई फ़ीस नहीं है। ओके, टाइमिंग क्या है मैम? मेरी टाइमिंग 5 to 7:30। ओके मैम, अब हम आपके ऑप्शनल के जो रिसोर्सेस आप फॉलो कर रही हैं उसके बारे में बता दीजिए, कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर रही हैं? तो ऑप्शनल के लिए मैंने अभी रिसेंटली सोसिन मैम है एंथ्रोपोलॉजी में, उनकी क्लासेस ज्वाइन की है। और अक्षर जैन की एक किताब है जिसका नाम एंथ्रोपोलॉजी ही नाम है उसका। ओके। और मैंने ब्रेन ट्री का जो मटेरियल है वो फॉलो किया है। ओके मैम, आप अटेम्प्ट कब देने वाली हैं अपना? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 22 होने वाला है। 22 फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? यस। ओके मैम, तो मैम इस समय पर आपका क्या रूटीन रहता है, किस तरह से आप तैयारी करते हो और कितना समय लाइब्रेरी को देते हो, कोचिंग को देते हो और सेल्फ स्टडी को? तो मैंने कोई अभी लाइब्रेरी तो ज्वाइन नहीं की हुई है। Okay. तो रूम पे ही सेल्फ स्टडी करते हैं और कोचिंग है। शेड्यूल कोई रिजिड नहीं है, डेली चेंज होता रहता है टॉपिक वाइज। और मोटिव क्या होना चाहिए कि डेली तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ना कि कितने घंटे पढ़ना है। तो जैसे हम भी यही देखते हैं, जो मोस्टली टॉपर्स होते हैं वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि टॉपिक वाइज होना चाहिए पूरा डे जो हमारा है, कि आज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ना कि कितने घंटे पढ़ना है। ओके, तो आप कितने घंटे देते हो अगर बात करें घंटे की? अगर कोचिंग को हटा दिया जाए तो 5 to 6 hours। 6 hours। ओके मैम, आपका सुबह का क्या टाइम रहता है, जैसे सुबह आप कितने बजे उठते हो, फिर क्या आपका रूटीन रहता है डेली का? जैसे मैंने बताया, डिपेंड करता है कि क्या टारगेट्स हैं दिन के। तो जैसे क्लासेस से पहले मेरे को 3 to 4 hours देना होता है, और क्लासेस के बाद जो है 3 to 4 hours। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 hours जो मेरी स्टडीज़ है वो सेल्फ स्टडी हो जाती है, बाकी क्लासेस। तो सुबह 8 o'clock से शुरू होता है दिन, और रात को हम लोग 2:30-3 बजे सोते हैं। मिनिमम 5 से 6 घंटे की नींद इनफ होती है। Okay. तो यही शेड्यूल होता है। बाकी जैसे मैंने बताया कि सोने से पहले एक बार अगले दिन के लिए मैं लिखती हूँ कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो यही शेड्यूल है मेरा। ओके मैम, जो हमारे व्यूवर्स अभी दिल्ली नहीं आए हुए हैं, जो आना चाह रहे हैं, इवन इस समय पर ओमिक्रॉन भी आ गया है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? उनको यहाँ आना चाहिए या कि फिर वहीं रहना चाहिए? सेल्फ स्टडी इज़ बेटर और कोचिंग लेना चाहिए? आई थिंक सेल्फ स्टडी इज़ बेटर, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे 3 to 4 मंथ से रह रहे हैं, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और आजकल जैसे जो टेस्ट सीरीज़ के लिए भी बच्चे आना चाहते हैं यहाँ पे 3 to 4 मंथ्स के लिए, उनके लिए भी मुझे यही बोलना है कि आप कोरियर करा सकते हैं जो मटेरियल है फोटोकॉपी शॉप वाले से, और घर पे ही सेल्फ स्टडी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे, तो बहुत मुश्किल है। ओके मैम, जैसा आपने बताया आप दिल्ली से ही हैं, तो दिल्ली में आपका घर भी है, फिर भी आपने यहाँ रूम लिया, इसका क्या मतलब? तो जो ये प्रिपरेशन है इसके अंदर थोड़ा सा भी डाइवर्शन, मतलब बिल्कुल भी आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए दिल्ली में मेरा घर है, लेकिन एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जैसा यूपीएससी के लिए। और जो क्लासेस है उसमें जो आने जाने में जो टाइम वेस्ट हो जाता है वो भी यहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मेरा वही इसलिए था कि मैं इसलिए यहाँ पे रहने के लिए आई, ताकि टाइम बचे और उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ओके
मैम आपका ऑप्शनल जो है ह्यूमैनिटीज़ से डिफरेंट है, तो आप जीएस और ये प्रीलिम्स इसका साथ में तैयारी कर रहे हो या अभी सिर्फ ऑप्शनल? नहीं नहीं, मेरी जो क्लासेस हैं वो जीएस की क्लासेस हैं। उससे अलग मेरी जो ऑप्शनल की है वो मैं सुबह क्लासेस लेती हूँ, तो एक कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है पूरा जीएस प्लस ऑप्शनल। तो दोनों की बैलेंस करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग गांव से देख रहे हैं उनको अभी तो नहीं, मतलब जैसे जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं इवन दिल्ली जैसे शहर में आने के लिए और कोचिंग के नहीं ले पाते हैं, तो मैम उनको आप क्या कहना चाहेंगी? सेल्फ स्टडी से हो सकता है या कोचिंग लेना ज़रूरी है? मतलब गाइड बताइए। सबसे पहले तो जैसे यूपीएससी आपने सोचा है तो पहले थोड़ी रिसर्च भी की होगी, जो जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है। तो मोस्टली लोग जो पेपर में टॉप करते हैं वो कोचिंग नहीं लेते, सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकालते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि कोचिंग इज़ नॉट नेसेसरी। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके मैम, अभी जो ऑनलाइन आप ले रहे हो ऑफलाइन जैसा बताया आप बहुत ले रहे हो, तो इस समय पर क्या है? अभी तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है, बाकी मेरा जो ऑप्शनल है वो मेरी ऑनलाइन क्लास है। ओके मैम, यहाँ पे आपने बहुत सारे नोट्स, ये स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, इसका क्या मतलब है मैम? क्यों लगाते हैं ये? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जो है बार बार हमें फैक्चुअल जो चीज़ें होती हैं हमें वो आंखों के सामने रहती है, तो अच्छे से हम दिमाग में रिटेन कर पाते हैं। तो इसीलिए स्टिकी नोट्स पे काफ़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, तो वही है। ओके। और मैम आपने मतलब इस समय पर आप कौन सा बुक फॉलो कर रही हैं मैम इसके प्रीलिम्स के लिए? मतलब मेन बुक्स बता दीजिए जो। अभी सिर्फ 166 डेज रह चुके हैं प्रीलिम्स के लिए। ओके। 5 महीने ऑलमोस्ट बोल सकते मतलब हैं। आप एक एक दिन देखते हुए जा रहे हैं? एक दिन। ग्रेट। तो उसके हिसाब से प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी चाहिए बेसिकली अभी इस टाइम से अगर देखा जाए तो। मेन जो सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, उसके लिए मैं एक टॉपर्स के नोट फॉलो कर रही हूँ, और लक्ष्मीकांत और प्लस एनसीईआरटी। मैंने अभी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ी है, और मेरा जो सोर्स है वो एनसीईआरटी है। और रेफरेंस बुक में मैंने स्पेक्ट्रम भी अभी एक बार रीड की हुई है, लेकिन जो मेन है वो एनसीईआरटी है। बाकी ज्योग्राफी के लिए तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी काफ़ी रहती है। तो जैसे जो बच्चे दूर हैं तो एनसीईआरटी तो सबके पास अवेलेबल होती है, तो उन्हीं को बार बार पढ़ोगे तो इनफ होगा। ओके। तो मैम जो हमारे व्यूवर्स दिल्ली आना चाह रहे हैं वो जानना चाहते हैं कितना खर्चा लग जाता है, एक मंथ का आपका कितना बजट हो जाता है, कितना खर्चा लग जाता है? मेरा 16 to 17,000 लग जाता है पर मंथ, एक मंथ में इतना खर्चा? ओके। तो 10,000 रेंट के साथ में अगर बुक्स भी काफ़ी, मतलब अगर आप यहाँ आए हो तो आपको बुक्स, टेस्ट, इनमें तो खर्चा होगा ही। आप मतलब इसमें काट ही नहीं सकते क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इतना हो जाता है। ओके, ऑल राइट। तो मैम आप जैसा कि बताया आपने नोट्स भी आप बना रही हैं, तो अगर आप सूटेबल हैं तो अपना नोट से दिखा दें हमारे व्यूअर्स को। आरटी पढ़ी थी, उससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं ताकि मैं प्रीलिम्स से पहले एक बार देख सकूं। ये मैप्स बनाए हैं मैंने ज्योग्राफी के लिए, जो इम्पोर्टेंट सीज हैं ये उसके मैप मैम हैं। एनसीईआरटी के नोट्स हैं? ये एनसीईआरटी प्लस जो भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस में से पढ़ती हूँ वो मैंने जीएस वाइज लगाया हुआ है। तो इसमें करंट से रिलेटेड भी है, एनसीईआरटी भी है, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी, उसके भी नोट्स हैं। ये GS1 है, ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं। अभी मैंने इतना नोट्स नहीं बनाए हैं, स्टार्टिंग की है, तो ये मेरे ऑप्शनल के नोट्स हैं। मैम कैसे नोट्स बनाते हो आप? ये तो मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस है ये उससे बनाए हैं, और ये मैंने खुद से न्यूज़पेपर से और एनसीईआरटी से बनाए हैं। जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है सिर्फ वही, ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना होता। ओके। ये GS2 है, इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसका न्यूज़पेपर भी मैं रख लेती हूँ। ओके मैम, न्यूज़पेपर कट करके रख लेते हो आप? हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके, और सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। जैसे कि पॉवर्टी है, जैसे ये मैप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया। ओके।
ये कुछ प्रिंट आउट्स हैं, तो ये भी प्रीलिम्स से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके।